जय श्री कृष्णा मित्रों भाइयों में प्यार की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं, परंतु नाग और गरुड़ दो भाइयों में प्यार के स्थान पर नफरत की कहानी कुछ विशेष है। दुश्मनी भी इतनी कि दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। आखिर क्या था वह कारण कि दो भाइयों नाग और गरुड़ के मन में आपस में नफरत की आग पैदा हो गई? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही रोचक कहानी है। जानने समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए मित्रों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नाग और गरुड़ पैदा कैसे हुए थे। मित्रों, कहा जाता है कि महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन महर्षि को कद्रु और विनीता से विशेष लगाव था। एक दिन महर्षि कश्यप बेहद प्रसन्न मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। महर्षि को अत्यंत प्रसन्न जानकर कद्रु और विनीता दोनों ही पत्नियों ने सेवा करना शुरू कर दिया। उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने कहा कि बताओ तुम दोनों क्या चाहती हो। तो कद्रु ने महर्षि से 1000 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा, परंतु विनीता ने कहा कि मुझे केवल एक पुत्र की ही चाहत है, परंतु वह कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक बलशाली हो। दोनों की इच्छाओं को सुनकर महर्षि कश्यप ने कहा कि वह शीघ्र ही एक यज्ञ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ के बाद तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यज्ञ के बाद महर्षि ने कद्रु को 1000 अंडे और विनीता को 2 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद जब कद्रु ने अपने अंडों को फोड़ा तो उनमें से काले नाग निकले। कद्रु अपने बच्चों को देखकर बेहद प्रसन्न हो गई। कद्रु ने विनीता से पूछा कि मेरे बच्चे कैसे हैं? तो विनीता ने बच्चों को देखकर अपनी खुशी का इजहार किया। तभी विनीता ने भी अपने एक अंडे को फोड़ डाला। अंडे में से एक अविकसित बच्चा अरुण बाहर आया। अरुण ने अंडे से बाहर आते ही कहा कि माता, तुमने अंडा फोड़ने में बहुत अधिक उतावलापन दिखा दिया। इसके दंड स्वरूप आपको कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ेगा। अब यदि आपने दूसरे अंडे को भी निर्धारित समय से पहले फोड़ दिया तो यह दास्ता सारी आयु की हो जाएगी। इसीलिए आप इस अंडे को अपने आप ही फूटने देना। इस अंडे से उत्पन्न बालक ही आपको दासी के इस चक्र से मुक्त करवाएगा। निर्धारित समय पर अंडा फूटा तो उसमें से एक गरुड़ निकला। तो आखिर विनीता कैसे बनी कद्रु की दासी? अगर इस बारे में हम बात करें तो एक दिन की बात है। कद्रु और विनीता सैर करने के लिए निकली। सैर के दौरान दोनों की नजर एक उच्च श्रवा नामक घोड़े पर पड़ी। शाम का समय था, घोड़ा काफी दूर से जा रहा था। तभी विनीता ने कद्रु से कहा कि देखो सफेद घोड़ा जो सर से लेकर पूंछ तक पूरा सफेद है। तब कद्रु ने कहा कि आपने ध्यान से नहीं देखा, इस घोड़े की पूंछ काली है। इस बात पर दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात भी गलत होगी वह दूसरे की दासी बनेगी। आखिर इस झगड़े का समाधान अगले दिन पर रखा गया। रात को कद्रु ने अपने बच्चों से कहा कि वह सभी उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि पूंछ काली दिखे। कद्रु ने ऐसा ही किया। इस तरह विनीता छल से शर्त हार गई और उन्हें कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ा। तो आखिर माता को दास्ता से मुक्त करवाने गरुड़ पहुंचा तो कैसे करवाया? तो अपनी माता विनीता के छल से दासी बनने पर गरुड़ कद्रु के पास पहुंचा और अपनी माता को दास्ता से मुक्त करने की प्रार्थना की। परंतु कद्रु ने गरुड़ से विनीता को मुक्त करने के लिए स्वर्ग लोक से अमृत कलश लाने की शर्त रख दी। गरुड़ अपनी माता विनीता को मुक्त करवाने के लिए स्वर्ग लोक से अमृत कलश लाने पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अमृत कलश की सुरक्षा में देवों व सुदर्शन चक्र को देखा। तब उन्होंने अपने आकार को छोटा कर कलश को चुरा लिया। जब देवराज इंद्र को इस सारी घटना का पता चला तो उन्होंने गरुड़ पर वज्र का प्रहार किया, परंतु गरुड़ को वज्र से किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ से दोस्ती करने में ही अपना हित सोचा। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ से अमृत कलश चुराने के उद्देश्य से पूछा। गरुड़ ने सारी घटना से देवराज इंद्र को अवगत करा दिया। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ से कहा कि तुम कलश ले जाओ, पर कद्रु से सुबह तक अमृत न पीने की शर्त रखना। वह रात के समय कलश को वहां से हटा देंगे। तुम कलश देकर अपनी माता को मुक्त करवा लेना। कद्रु ने गरुड़ की शर्त को स्वीकार कर कलश ले लिया। गरुड़ ने देवराज इंद्र की बात को स्वीकार कर अपना वचन निभाया। वही देवराज इंद्र ने मौका देखकर अमृत कलश को वहां से हटा लिया। वचन निभाने पर देवराज इंद्र ने गरुड़ को अमरता का वरदान दिया। सुबह जब कद्रु और उनके 1000 बेटे अमृत कलश में से अमृत पीने पहुंचे तो वहां पर कलश को न पाकर वहां की घास को ही चाटने लगे। कुसा को चाटने की वजह से
उनकी जीभ दो हिस्सों में विभाजित हो गई और तभी गरुड़ ने मौका देखकर सभी नागों को खा लिया, क्योंकि इन नागों के कारण ही उसकी माता विनीता को दास्तां मिली थी। इसीलिए आज भी नाग और गरुड़ में भयंकर दुश्मनी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो आज जब भी देखेंगे तो नाग और गरुड़ आपस में लड़ते ही नजर आते हैं और गरुड़ की विजय होती है, गरुड़ नाग को खा जाया करता है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी प्रकार की और रोचक वीडियोस के साथ में। चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।